भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर को वामपंथी इतिहासकारों ने दलितों का मसीहा बताकर एक संकीर्ण दायरे में रखने का प्रयास किया, किंतु वास्तव में वे ऐसे युग पुरुष थे जिनमें भविष्य में झांकने की अद्भुत क्षमता थी और इसीलिए उन्होंने राष्ट्रीयता और भारतीय संस्कृति को अक्षुण्ण रखने के लिए वो त्याग किए जिसके लिए पूरा समाज उनका कृतज्ञ है। क्या थे उनके दूरदर्शितापूर्ण निर्णय, यह जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। यह एक विडंबना ही है कि कांग्रेस के लंबे शासनकाल में बाबा साहेब को केवल दलितों के नेता के रूप में ही देखा और दिखाया गया। जवाहरलाल नेहरू की कांग्रेस सरकार का कई मुद्दों पर विरोध करने के कारण उन्हें राजनीति में नेपथ्य पर धकेल दिया गया। कांग्रेस से उन्हें कभी राष्ट्रीय स्तर के उस नेता का सम्मान नहीं मिला जिसके वो अधिकारी थे। स्वतंत्रता से पूर्व ईसाइयों के शासन से पहले इस देश ने 800 वर्ष से अधिक समय तक मुस्लिम आक्रमण झेले। मुस्लिम आक्रांताओं ने न केवल हमारी राष्ट्रीय अस्मिता पर आघात किया बल्कि सामाजिक ताने बाने को भी गहरी क्षति पहुंचाई। इतिहासकारों के अनुसार तलवार के जोर पर बड़ी संख्या में हिंदुओं को मुसलमान बनाया गया। ऐसे असंख्य हिंदू भी थे जो मुस्लिम आक्रांताओं से युद्ध तो हारे किंतु उन्होंने अपना धर्म नहीं जाने दिया। ऐसे हिंदुओं के साथ अमानवीय व्यवहार हुआ और कालांतर में इस वर्ग को दलित समाज कहा गया। अंबेडकर भी ऐसे ही दलित समाज से आते थे जिनके पूर्वज बड़े योद्धा थे। कालांतर में समाज में आई विकृति के कारण दलित समाज को अनेक अत्याचारों का सामना करना पड़ा और यही पीड़ा बाबा साहब को सहनी पड़ी। इसी कारण उन्होंने धर्म परिवर्तन का निर्णय लिया, लेकिन वे भारतीय संस्कृति और राष्ट्र की अस्मिता से किसी प्रकार के समझौते को तैयार नहीं थे। बाबा साहेब ने बौद्ध पंथ अंगीकार कर लिया। यह ऐसा युगांतकारी निर्णय था जिससे आज भी भारतीय समाज एक डोर में बंधा हुआ है। बाबा साहब मजहबी कट्टरतावाद और राष्ट्र विरोधी ताकतों के प्रबल विरोधी थे। इसीलिए उन्होंने मजहब के नाम पर देश के 3 टुकड़े होने का भी पुरजोर विरोध किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के युवा प्रचारक दत्तोपंत ठेंगड़ी बाबा साहब के बहुत निकट थे। समाज से छुआछूत एवं अन्य कुरीतियों को कैसे दूर किया जाए, दोनों इस पर घंटों मंथन करते थे। जैसे जैसे देश में संघ का विस्तार हुआ, बाबा साहब के विचारों का भी विस्तार हुआ, क्योंकि दोनों का एक ही ध्येय था और बाबा साहब का चिंतन सदा संघ को भेदभाव रहित समाज निर्माण की प्रेरणा देता रहा। बाबा साहब का स्पष्ट मत था कि मुस्लिम समाज का भाईचारा केवल मुस्लिमों के बीच भाईचारे को ही वरीयता देता है। गैर मुस्लिम के लिए मुस्लिमों में कोई लगाव नहीं है। उन्होंने इस बात को अनेक अवसरों पर दोहराया कि जब किसी देश के कानून और मुस्लिम शरिया कानून के बीच टकराव की स्थिति आएगी तो मुस्लिम समाज इस्लामी कानून को ही वरीयता देगा। राष्ट्र को समानता, न्याय और समरसता जैसे विचारों से पोषित करने वाले इस युग दृष्टा को स्वतंत्रता के 70 वर्ष बाद तब सम्मान मिला जब देश की सत्ता एक परिवार के हाथ से निकलकर एक पिछड़े समाज से आने वाले और सामान्य से दिखने वाले परंतु असामान्य प्रतिभा के धनी नरेंद्र मोदी के हाथों में आई। बाबा साहब की 125वीं जयंती के अवसर पर राष्ट्र के प्रति उनके अतुलनीय योगदान का स्मरण करते हुए उनके जीवन से जुड़े 5 महत्वपूर्ण स्थानों को पंचतीर्थ के रूप में स्थापित किया गया, जिनमें उनका जन्म स्थान महू, लंदन में अध्ययन के दौरान उनका निवास, चैतन्य भूमि मुंबई, दीक्षा भूमि नागपुर और महापरिनिर्वाण स्थल नई दिल्ली है। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।